नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोग का क्लास 10th जो आज को 20 फरवरी का जो विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसका हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, है ना। तो चलिए देखिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। का लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या में किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है ना। तो देखिए आर का मान पहले आप देखिए, वक्रता त्रिज्या आपको 30 दिया हुआ, आर का मान आपका 30 है। फार्मूला में आर का मान कहीं भी यूज नहीं होता है, तो इससे हम लोग जो है क्या करेंगे, एफ निकालेंगे। एफ का फार्मूला जानते हैं, फोकस का r/2 होता है ना। आर का मान देखिए ऊपर में 30 दिया हुआ और नीचे में 2 है। इसको हम लोग जो है भाग करेंगे। इसको यदि हम लोग भाग करेंगे तो कटा करके हम लोग 2 पढ़ा में जो 30 15 बार में आता है तो 15 सेंटीमीटर एफ का मान आ गया। एफ का मान 15 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर जो है आपका दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। यू बराबर, यू का मान दिया हुआ है, यू हर समय जो है आपका माइनस में होता है। यू का मान दिया हुआ है -20। एच का मान हाइट दिया हुआ है, वस्तु का हाइट देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो H1 दे दिए 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, H2 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है और भी आपका निकालना है ना। तो देखिए दर्पण सूत्र से हम निकालेंगे सूत्र, पर दर्पण सूत्र हमको याद रखना बहुत आवश्यक है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको यूज किसका है, तो भी का है। हमको निकालना क्या था जी, हमको क्वेश्चन में देखेंगे क्या निकालना था, भी निकालना था। तो हम भी को अपने पास रख लेंगे, भी को अपने पास रख लिए देखिए यहाँ पे। और जो यू है ये प्लस में है तो बराबर को उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए सबका मान ऊपर से देख करके लिख लेंगे। एफ का मान कितना दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था। यू का मान कितना दिया हुआ था, -20 था। अब देखिए माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए प्लस लिख दिए। अब हम लोग जो है कुछ नहीं, एलसीएम कर लेंगे, लघुत्तम करेंगे। 15 60 का लघुत्तम करेंगे, 15 20 का लघुत्तम करेंगे तो 60 आएगा। 15 का पाढ़ा 60 कितना बार में आता है बताइए, 4 बार में। तो 4 का क्या हो गया, 4 हो गया। 20 का पाढ़ा देखिए 60 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो 3 का कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका। अब जो है 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 बटा, और नीचे में 60 है तो 60 आ जाएगा। अब देखिए आपका तो 1/v का मान, आपका 1/v का मान कितना आ गया, 7/60 है ना। कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 को 60 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 1 को 7 को 20 से करेंगे तो 7 भी हो जाएगा। अभी देखिए गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, भाग करेंगे तो 8.57 आंसर निकलेगा। लेकिन आप अब जो है इसको बटा में ही रहने दीजिए, आगे हम लोग बटा में ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अब हम लोग आवर्धन निकालेंगे ना। हम लोग को जो हाइट भी तो पता करना है, हाइट पता करना है तो आवर्धन से हम लोग करते हैं। एम बराबर क्या होता है, -v/u। अब देखिए भी का मान हम लोग निकाले थे, बटा में क्या निकाले थे, देखिए बटा में डेसिमल वाला नहीं, देखिए बटा में निकाले थे। कितना निकाले थे, 60/7 है ना, 7/7 निकाले थे। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग लिख दिए। और यू का मान हम लोग को पता था -20 था, इसको लिख दिए। अब इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 से देखिए 20 दिया कितना हो जाएगा 60, तो 3 और माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 बटा, और नीचे में 7 है तो 7/8 हो जाएगा। अब देखिए एम बराबर क्या होता है, H2/H1। अब देखिए एम का मान हम लोग निकाले, कितना निकाले थे, 7/3, ये 3/7, तो 3/7 यहाँ लिख दें। H2 हमको नहीं पता, H1 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 था, है ना। फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, H2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए H2 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे जो है 7 हो गया। अभी गुना में इधर आके भाग में आ गया, है ना। तो ये भाग में आ गया तो वही चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, H2 बराबर 3 गुना 5/7, है ना। अब देखिए 5 किया कितना हो गया, 15, 15/7, 15/7 हो गया। और इसको जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2.14 सेंटीमीटर। स्थिति देखिए, इसका स्थिति आपका -8.57 सेंटीमीटर दूरी है। अब प्रकृति इसका आभासी एवं सीधा आकार देखिए 2.14 वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, फोसी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इससे विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो देखिए पोषी स्तर क्या होता है कि किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों का स्तर, विभिन्न जो है चरणों का स्तर को पूसी स्तर कहते हैं। जैसे आहार श्रृंखला का उदाहरण जैसे ही बोला था देने के लिए, तो देखिए सबसे पहले घास हो गया, फिर हिरन हो गया। घास को हिरन खाया, देखिए हिरन जो है घास को खाया और शेर जो है हिरन को खा गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम जो है, इसमें क्या बोला था, इस खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नलिखित हैं। आपको ये चीज़ भी बोला था लिखने के लिए कि क्या बोला था क्वेश्चन में, कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण भी देना, उदाहरण दे दिए और इसके विभिन्न पोषी स्तर को बताना है। तो यही पोषी स्तर यहाँ पे बता रहे हैं। 1 नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रथम पोषी स्तर घास है,
यह क्या है, यह आपका उत्पादक है। द्वितीय पुरुषीय स्तर क्या है, हिरण है जो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, इसे शिकारी भी कहते हैं। अब यहाँ पे तृतीय पुरुषीय स्तर जो है आप लोग का उच्च मांसाहारी है ना, जो शेर है, जो क्या करता है, सबको खा जाता है ना, हिरण को खा जाता है। तो ये तृतीय नंबर पे आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या है, संतुलित करने वाला से क्वेश्चन रहेगा। संतुलित करने वाला से क्वेश्चन रहेगा तो देखिए क्या है, NaOH प्लस H2SO4 आपका मिल के क्या बन रहा है, Na2SO4 और प्लस H2 है ना। इसको यदि हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na था तो Na दो को था तो यहाँ पे 2Na कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब इसी तरह आपका जो हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका OH होता है ना। अब यहाँ पे देखिए OH, अब यहाँ पे भी कितना है, 2 है। अब H2 देखिए, H2 यहाँ पे देखेंगे, H2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 था, लेकिन हाइड्रोक्साइड जो बोला था यहाँ पे 2 यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, इसको यदि हम करें तो यहाँ पे 2H2 हो गया, जिससे आपका क्या होगा, पूरा पूरी ये संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखेंगे कैसे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब संतुलित करने वाला है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ से BaCl2 और फिर उसके बाद यहाँ पे Al2SO4 3 और फिर उसके बाद BaSO4 और फिर उसके बाद AlCl3 है ना। तो इसको यदि हम संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ पे, इसको यदि हम संतुलित करेंगे तो ये यहाँ पे मेरा पहले से क्या था, यहाँ पे मेरा पहले से आपका बेरिलियम क्लोराइड था है ना। बेरिलियम क्लोराइड आपका यहाँ पे कितना है, एक, और यहाँ पे देखिए सल्फेट कितना है, 4 है ना। तो यहाँ पे जो है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, SO4 हमको दिया हुआ है और यहाँ पे SO4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 साथ में गुना है तो इधर भी 3 गुना कर देंगे और इधर 3 गुना करेंगे तो आपका Ba क्या हो गया, बेरिलियम आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे भी 3 से गुना हमको करना पड़ेगा और बाकी बात ये क्या हो गया, पूरा पूरी संतुलित हो गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी तरह आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि HNO3 प्लस CaOH होल 2 फिर उसके बाद CaNO3 होल 2 फिर उसके बाद H2O है ना। इसको यदि हम लोग संतुलित करने के लिए जाएंगे तो इसको संतुलित करने जाएंगे तो देखिए कैसे होगा। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 को है, अब यहाँ पे इधर भी 2 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इधर हाइड्रोजन फिर 2 को हो गया तो यहाँ पे टोटल 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 से फिर गुना कर दिए, 2 दूनी 4। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद ये आगे बात सब जो है आपका हो गया संतुलित। फिर देखिए दूसरा, और कहीं यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe प्लस H2O जो है आपका जो है Fe3O4 प्लस H2 बन जाता है ना। तो इसको यदि हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ Fe मतलब आयरन 3 को है तो यहाँ 3 लिख दिया है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे H2 इधर भी 2 को है, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर क्या है, ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ देखिए इधर आपका ऑक्सीजन क्या था, 4, तो सामने में भी 4 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, बस आपका बन गया। ये चीज़ आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 5वां नंबर लास्ट देखते हैं। 5वां नंबर आपका क्या बोल रहा है, मिथेन CH4 प्लस O2 है ना। CH4 प्लस O2 आपका जो है क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है ना। इधर देखिए यहाँ पे O2 यहाँ 2 को है, O2 कितना है, 2 को है, और यहाँ पे यदि आप देखिएगा, तो O2 2 को और यहाँ पे वो है ना 3 को है। तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे हमको जो है यदि हम देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 से इधर भी गुना कर देंगे, 2 से इधर को गुना कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया। इधर ऑक्सीजन एगो था तो इधर भी इसको 2 से गुना कर दिए तो 2 दूनी भी 4 हो गया, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, दोनों 4 हो गया है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये आपका जो है, ये आपका जो संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार जो है विभिन्न है ना। तो पहले द्विखंडन को देखेंगे। इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग में नया जीव का विकास होता है ना, जैसे अमीबा। बहुखंडन के बारे में यदि हम लोग देखें तो बहुखंडन क्या है, इस विधि में एक कोशिकीय जीव होता है। इस विधि में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में विभक्त होता है, अनेक भागों में विभक्त होता है, और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। प्रत्येक भाग क्या होता है, एक नए जीव में विकसित होता है, जैसे आपका मलेरिया हो गया, परजीवी हो गया है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है ना, काला क्यों प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है। तो बता रहा है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल का अन्य समूह नहीं है। अब यहाँ पे अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणें का परिकिरण नहीं होता है। अब यहाँ पे इससे अंतरिक्ष यात्रा को आकाश नीला की अपेक्षा क्या होता है, काला प्रतीत होता है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार इस तरह पूछ ही लेता है एग्जाम में। अब क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर होता है ना। तो आपको निकट दृष्टि दोष में पहले बताना है कि निकट दृष्टि दोष में पास की चीज़ें साफ साफ देख लेते हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को धुंधला दिखाई देता है। उसी तरह दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग उल्टा कर देना, दूर की चीज़ों को देख सकते हैं जबकि पास की चीज़ क्या होती है, धुंधला दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए इसे
इस दोष में वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है और यहाँ पे जो है रेटिना के पीछे बनता है ना। अब यहाँ पे देखिए इस दोष के वितरण इस दोष के निवारण के लिए हम लोग को कौन सा लेंस का ज़रूरत होता है, तो अवतल लेंस का। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे, यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कौन सा लेंस का ज़रूरत होगा, उत्तल लेंस का, है ना। यहाँ पे यदि हम लोग देखें दीर्घ दृष्टि दोष के लिए तो उत्तल लेंस का यहाँ पे हम लोग को चश्मा का जरूरत होगा। अब देखिए क्वेश्चन है आप लोग का न्यूमेरिकल टाइप का, क्या दिया हुआ है, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम के 3 प्रतिरोध वह परिपथ में श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ। कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम से। देख लीजिएगा कैसा जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम। यदि 15 ओम प्रतिरोध का विभव गिरावट विभवांतर 3 वोल्ट है तो आपका जो है परिपथ में की धारा 10 ओम प्रतिरोध में विभव आपका क्या लिखा हुआ, गिरावट ज्ञात करें। तो इसका पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका लोग लिखा हुआ है 15 ओम प्रतिरोध के विभव गिरावट आपका कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ। ओम का नियम हम लोग जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, वी आर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे बी का मान आपका क्वेश्चन में था दिया हुआ, बी का मान आपका कितना था, देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दिया हुआ, 3 है ना, 3 है यहाँ पे देखिए 3। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आर का मान यही है 15 प्रतिरोध। और फिर उसका देखिए इसको यदि हम 3/15 लिख दिए, इसको यदि हम भाग किए तो 1/5 आया, है ना। और 1/5 को भाग किए तो 0.2 एम्पियर आया, ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, 10 ओम प्रतिरोध में विभव गिरावट, तो विभव गिरावट भी ज्ञात करना है। तो फिर से बी इक्वल टू आई आर का सूत्र लगा देंगे। आई का मान अभी हम लोग निकाले थे, क्या निकला था, 0.2, और आर का मान 10 दिया हुआ था तो गुना करेंगे 2 वोल्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए अम्ल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि सभी अम्ल में क्या समानता है, अम्लीय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा। और सभी अम्लों में कई समानताएं होती है ना। जैसे बताया सभी अम्लों की में समानताएं, जैसे पहला चीज़ क्या बताया, पहला पॉइंट क्या बताया, सभी अम्लों में हाइड्रोजन H+ आयन होता है ना। सभी अम्ल पानी में घुलने पर आयन बनाती है, सभी अम्ल पानी में घुलने पर क्या बनाती है, आयन बनाती है। सभी अम्ल नीले लिट्रस को क्या कर देता है, लाल कर देता है ना। अब यहाँ पे बताया सभी अम्ल बिजली का क्या होता है, संचालन होता है। और जो है सभी अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है ना। और जो लास्ट में पूछा था इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है, समझाइए। तो यहाँ पे आपको बताया है कि अनुपातिक बौनेपन के कारण में चयापचय और आपका हार्मोनल विकास जैसे वृद्धि हार्मोन की कमी शामिल होती है। बौनेपन में सबसे आम प्रकार जिन्हें हम लोग जो है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग को स्केलेटल डिस्फोलेसिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अब यहाँ पे इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है स्केलेटल डिस्प्लेसिया। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद असामान्य हड्डी वृद्धि की स्थिति को है जो अनुपातहीन बौनेपन का कारण होता है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 48 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो है रजोस्राव चक्र क्या है। अब यहाँ पे गर्भाशय में रजोस्राव क्यों नहीं होता है ना, जब गर्भावस्था में जब कोई भी महिला रहती है तो वहाँ पे जो है आपका जो मासिक धर्म होता है वो क्यों नहीं होता है, जिसको हम लोग रजोस्राव भी बोलते हैं, है ना, जिसको पीरियड के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एक अंडा बनता है और फिर उसके बाद गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हार्मोन यानी और आपका जो है गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु को स्वीकार करके और जो है आपका जो है सहारा देने के लिए तैयार करते हैं। अब यहाँ पे जब गर्भावस्था नहीं होता है तब अंडा जो है शरीर में क्या होता है, वापस अवशोषित हो जाता है और आपका गर्भाशय में मोटी परत निकल जाती है। यही आपका जो है क्या है, रजोस्राव चक्र है। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे जो आपको दूसरा क्वेश्चन इसी में जो अटैच था उसका आंसर है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में पीरियड, जिसको हम लोग रजोस्राव बोलते हैं, नहीं आते क्योंकि गर्भावस्था की परत, अब यहाँ पे गर्भाशय के परत बनी होती है ना। यहाँ पे बताया गर्भाशय की परत बनी रहती है। अब यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोन में बदलाव आता है और
जो है गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है। इस वजह से रोगस्राव जो है होना बंद हो जाता है ना, आना बंद हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित है 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वैसे बिंब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी कोण दर्पण पर रखा हुआ अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज याद करें, है ना। तो पहले सबसे पहले देखिए आर का मान आप लोग का दिया हुआ कितना, वक्रता त्रिज्या आर का मान 40 दिया हुआ है। आपको बताया फार्मूला में हमको एफ का यूज होता है, तो एफ बराबर r/2 निकालिए। आर का मान -40 है और 2 का मान 2 है। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो एफ का मान कितना होगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब देखिए ये डायग्राम है, डायग्राम आप बना लीजिएगा। पहले सबसे पहले आपको जो है जो दर्पण बोला है अवतल दर्पण, वो अवतल दर्पण बना लेना है। फिर उसके बाद एक जो है आपको एक लाइन दे देना है मुख्य अक्ष, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका जो है वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है वस्तु को रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद जो है अब आपका फिर उसके बाद जो मान है वो u का मान -36 दिया हुआ है। दर्पण सूत्र लगाए 1/f बराबर क्या हो गया, 1/v + 1/u। अब देखिए f का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था -20, b का मान हमको निकालना था और u का मान दिया हुआ है -36। क्वेश्चन में कोई भी ये सब न्यूमेरिकल में u का मान हर समय किस में होता है, माइनस में होता है, याद रखिएगा। अब फिर उसके बाद देखिए हमको जो है v निकालना है, तो v को हम अलग कर लिए, ये माइनस में। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास -36 है, अब यहाँ पे जो है ये भी आ गया ये चीज़। और फिर उसके बाद देखिए अब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, लघुत्तम ले लेंगे, तो मेरे पास 180 आएगा। बाकी बात जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास जो है कितना आएगा, -4/180, है ना। और फिर उसके बाद इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिवाइड जब कीजिएगा तो -45 सेंटीमीटर आएगा भी का मान। अब देखिए यहाँ पे m का मान आपका दिया हुआ है, m का मान क्या है, m का मान आवर्धन h2/h1 बराबर क्या दिया हुआ है, -v/u, है ना, -v/u। h2 का मान देखिए क्वेश्चन निकालना। h1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, और b का मान अभी हम लोग निकाले -45, और u का मान भी हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था। जब इसको कटाए 9 का पहाड़ा से तो मेरे पास -5/4 आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और फिर उसको मेरे पास आपका जो है क्या आ जाएगा कि 5 को यदि 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और यहाँ पे 4 का 4 हो गया। अब देखिए भाग यदि इसको कर देंगे तो h2 का मान इतना निकला। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी जो है दर्पण से कितना, -45 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब की लंबाई -12.5, और प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, समीकरण को संतुलित करके दिखाना है। तो आपका Na+O2 आपका क्या बना रहा है, Na2O, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए Na मतलब यहाँ पे सोडियम 2 को है, तो देखिए इधर सोडियम 2 को है, तो हम क्या करेंगे, इधर सोडियम यदि 2 को है तो हम लोग जो है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 को है, इधर देखिए ऑक्सीजन 2 को है, तो इधर हम 2 से गुना कर दिए। ऑक्सीजन तो 2 को हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए सोडियम 4 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दिए। अब देखिए आयरन दिया हुआ है, H2O है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, Fe3O4 + H2 बन रहा है, क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे Fe कितना है, 3 को है, तो इसीलिए यहाँ पे Fe 3 को है, तो हम लोग भी यहाँ पे 3 Fe कर लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे H2 आपका मान देखिए, यहाँ पे H2O देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, 4 को है, तो इधर भी हम लोग 4 से गुना कर दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन तो 4 हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 तो 8 हो गया, इसीलिए हम लोग को हाइड्रोजन को भी यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ा, है ना। हाइड्रोजन को भी यहाँ पे 4 से क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा, तो यहाँ पे भी 4 लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, MnO2 + HCl, MnCl2, और फिर उसका Cl बना हुआ है क्लोरीन, और आपका हाइड्रोजन में पानी बना रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका जल बना रहा है, H2O। अब देखिए यहाँ पे यदि इसको संतुलित करने का हम लोग कोशिश करें, तो इसको संतुलित करने का हम यदि कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 को है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 को, यानी HCl 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे 4 दे दिए। और बाकी बात यहाँ जिस तरह है उसी तरह हम लोग क्या किए, यहाँ पे जिस तरह उस तरह लिख दिया, आपका यहाँ पे संतुलित हो गया। और ये था आपका इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, और यहाँ तक यदि वीडियो को देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।